जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी और कारोबारियों के यहां ईडी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी झारखंड में ये बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कार्रवाई कर कई ठिकानों पर इस जगह से ये छापेमारी जारी है। आपको बताएं कि रांची में सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं ग्रीड आर्किटेक्ट के मालिक विनोद सिंह के ठिकानों पर भी रेड है। रांची के पिस्का मोड़ रातू रोड में रहने वाले रोशन नाम के आरोपी के यहां भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। रांची और साथ ही साथ आपको बताएं कि राजस्थान में 10 से अधिक स्थानों पर रेड चल रही है। हजारीबाग टीएसपी राजेंद्र दुबे, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के ठिकानों पर यह छापेमारी है। अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में यह छापेमारी की खबर मिल रही है। तमाम तस्वीरें अब आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ईडी के दबिश देखने को मिल रही है। आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान की ओर रुख करते हैं। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए विनोद सिंह की आवाज से, जो कि ग्रीड आर्किटेक्ट के मालिक बताए गए हैं। विनोद सिंह, इमरान आप वहां पर मौजूद है, हलचल मुझे देखने को मिल रही है, कितने अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? क्योंकि इसके पहले हमने प्रेस सलाहकार पिंटू के आवास के बाहर की हलचल की तस्वीरें दिखाई थी, और अब वहां क्या कुछ हलचल है ये हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी इमरान। जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही कई जगहों पर ईडी के दबिशें जो हैं वो देखने को मिल रही है, जहां एक और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर ईडी की टीम पहुंचे थे, वहीं आर्किटेक्ट विनोद कुमार के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंचे। इसके अलावा राज्य के कई ठिकानों पर ईडी के जो है दबिशें जो है वो देखने के लिए मिल रही है। जो जानकारी मिल रही है, बिरसा मुंडा जेल में भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और वहां अलग अलग मामलों की जांच जो है की जा रही है। ऐसे में हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से विनोद सिंह के आवास में जब ईडी की टीम पहुंची तो कई गाड़ियों में यह टीम यहां पे पहुंची थी और लगातार चीजों को जो है वो खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजधानी रांची, राजस्थान सहित कई करीब जो है 10 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में आर्किटेक्ट विनोद सिंह का आवास जो है, जो कि रांची के रातू रोड, पिस्का मोड़ जो है शारदा बैटरी गली में मौजूद है, इस जगह पर मौजूद है। इस जगह पर ईडी का अधिकारी पहुंचे हैं और जो लगातार हलचलें हैं वो अलग से है, क्योंकि ईडी का अधिकारी जो हैं वो एक और जहां घर के अंदर मौजूद हैं, वहीं उनके जो तमाम जो सुरक्षा गार्ड है घर के बाहर कैंपस में जो है वो सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं और लगातार किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह और उनके जो रिश्तेदार हैं, कई प्रॉपर्टी के खरीद करने का आरोप जो है इन पर है कि कई तरह के प्रॉपर्टी जो है वो सरकार से जो है साठगांठ करने के बाद इन सारी चीजों को प्रॉपर्टीज को खरीदी गई है या आरोप बन रहा है, जिसके बाद ईडी के अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं और लगातार जो है वो जांच की जा रही है। जांच करने के दौरान जो है वो कई चीजों को दिखाया। हम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो अंदर पे सर्च कर रहे हैं, चीजों को खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है और देखा जा रहा है कि क्या कुछ है। उनके जो गैराज है उनको खोल करके जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हजारीबाग के डीएसपी हैं राजेंद्र दुबे, साहिबगंज के डीसी हैं राम निवास, राजस्थान की कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, बिरसा मुंडा जेल में छापेमारी की जा रही है। तो देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरह से अंदर की तस्वीर है, गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है। गाड़ी जो कि गैरेज भी लगी हुई थी। विनोद कुमार के घर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि वहां से गाड़ी की तलाशी, गाड़ी की जांच की जा रही है, गंभीरता से देखा जा रहा है चीजों को, गाड़ी को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। घर के लोगों को गाड़ी के पास बुलाया गया है। अब बुलाया गया है उसमें जो है वो जांच कराई जा रही है कि आखिर क्या कुछ है, गैरेज की जांच की जा रही है। तो ये सारी चीजों को आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह से ईडी के जो अधिकारी हैं उनको जो सूचनाएं मिली हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदने की, प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारियां जो मिली थी, उन तमाम चीजों को लेकर के एकदम गहनता से जांच की जा रही है। और इसी के तहत जो है ईडी के जो अधिकारी हैं
वो पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। जो गाड़ी के जो पेपर्स हैं उनको एक तरह से कहें तो जब्त करने की बात कहे हैं, या फिर उसे देखने की बात की जा रही है किनके नाम से है, क्या कुछ है, रजिस्ट्रेशन जो है वो किनके नाम से किया गया है, और किस तरह की चूंकि ये जो गाड़ी है वो लग्जरी गाड़ी में से एक है, तो कहीं ना कहीं जब अब महंगी गाड़ी और महंगे शौक रखेंगे तो कहीं ना कहीं ईडी के जो अधिकारी वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। शायद इसी यही वजह है कि विनोद कुमार के आवास पे ईडी के जब दबिश बनी तो हड़कंप मच गया। इनके घर पे किसी को मालूम भी नहीं था कि उनके आज आवास पे ईडी के दबिशें जो हैं वो दी जा रही है। ऐसे में जो लोग हैं वो लगातार इस जगह पे बने हुए हैं। सुरक्षा गार्ड जो हैं वो अपने काम को लगातार अंजाम दे रहे हैं। विनोद कुमार के आवास पर अधिकारी जो हैं वो लगातार चीजों को खंगाल रहे हैं। हम जो सामने से देख पा रहे हैं BMW की जो ये कार है उनकी जांच की जा रही है, जिनका नंबर प्लेट भी जो है वो यूनिक है। उनको लेने के लिए भी आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। BMW कार की जांच की जा रही है। जांच के क्रम में उनके दस्तावेजों को देखा जा रहा है और इन सारी चीजों को देखा जा रहा है कि किस तरह से जो गाड़ी है, जो लग्जरी गाड़ी है, वो किनके नाम से है, क्या है। इनके अलावा घर की जो अलग अलग चीजें हैं, वो घर के अंदर से जो चीजें बरामद की जा रही हैं उनको भी जांच किया जा रहा है। उससे भी एक तरह से कहें कि सीजर लिस्ट में जो शामिल चीजें की जाती हैं कि घर से क्या कुछ मिला, किस किस तरह की चीजें घर के अंदर में मौजूद हैं और किस तरह की सुविधाएं घर के लोग ले रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के गंभीरता से पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि कई गाड़ियां हैं, कई गाड़ियों की जांच जो है वो की जा रही है। देखेंगे तस्वीर के माध्यम से तो जो अलग अलग गाड़ियां हैं उनके जो दस्तावेज हैं उनको लिए जा रहे हैं। सभी जो तस्वीर है मेरे सामने, जो व्यक्ति आपको पेपर पकड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो व्यक्ति जो है वो ईडी की तरफ से है, जो कि गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि लगातार ये इन तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो कितनी गंभीरता से पूरे मामले को लिया गया है। और इसके तहत जब ईडी यहाँ पे पहुंची विनोद कुमार के आवास में, चूंकि आर्किटेक्ट है, ऐसे में उनके आवास में पहुंचते ही तमाम जो लोग हैं हड़कंप मच गया। आप देखिएगा कि तस्वीर में कि जो उनके घर के जो लोग थे, जैसे ही कैमरे देखे सभी वापस अपने घर की तरफ लौट गए। लेकिन तमाम गाड़ियों के दस्तावेज हैं उनकी लगातार जांच की जा रही है। उन दस्तावेजों को मांगा गया है ईडी के द्वारा कि किनके नाम से ये तमाम गाड़ियां हैं, किनके नाम से ये सारी चीजें हैं, वो देखने के लिए मांगा गया था। जिसके बाद जो गाड़ी के जो ऑनर हैं, जो घर के जो लोग हैं, वो गाड़ी से उन पेपर को निकाल करके इन अधिकारियों को देने के दिया जा रहा है। हम दूसरी तरफ से भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार जो है सुबह से ही अलग अलग जगहों पर जो लोग थे वो पहुंच रहे थे। मैंने अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास की तस्वीर भी दिखाई कि वहां पर किस तरह से ईडी की जो टीम पहुंची है वो जांच कर रही है। और ये विनोद सिंह का अपना जो ये पूरा विनोद कुमार का यह पूरा अपना जो घर है वो घर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके जो घर के जो लोग हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं और लगातार जो चीजें हैं वो खंगाला जा रहा है। बिल्कुल इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक दिखाते रहिए। फिलहाल हम अपने दूसरे संवाददाता की ओर रुख करते हैं, जो कि हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। अभिषेक प्रसाद और पिंटू के आवास से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत किरण और राकेश जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। क्योंकि सत्यव्रत किरण, देखिए, हमने अगले सुबह वहां की तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को कि किस तरीके से वहां ईडी की दबिश देखने को मिली, और ऐसे में वापस से अब ये समय बीतता हुआ क्या कुछ जानकारी जो है वो अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है? ईडी के अधिकारी किस तरीके से जांच को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि अभी से कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है वो ईडी के 7वें और आखिरी सम्मन का जवाब दिया गया, और उसके कुछ घंटे बाद जो है वो ईडी की जो दबिश एक बार फिर देखने को मिल रही है। क्या कुछ इसके सियासी मायने लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आज जो है वो मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन दल की बैठक होनी है, और उसके बाद ईडी की जो यह कार्रवाई है वो क्या सियासी हलचल पैदा करती है। फिलहाल हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता और पॉलिटिकल संवाददाता जो है वो राकेश हैं। राकेश, जिस तरह से अभी से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से जो है वो ईडी के अधिकारियों को 7वें सम्मन का जवाब दिया गया था, और कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री के जितने करीबी हैं उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कैसे देखते हैं इसे?
है ना। बिल्कुल, देखिए सुबह ही यह खबर आई है कि राजधानी रांची सहित 10 जगहों पर ईडी की जो है दबिश पड़ी है और ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि कल ही 7वें सम्मन का मुख्यमंत्री के सीएमओ की तरफ से जवाब भी ईडी को भेजा गया और उसके बाद से ही इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और वो कयास बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। जो भी सत्ता शीर्ष के जो करीबी हैं उनके यहाँ ईडी की दबिश पड़ी है। उसमें जो प्रमुख नाम है अभिषेक प्रसाद पिंटू, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनके घर पर ईडी की दबिश पड़ी है, ईडी की छापेमारी जारी है। इसके अलावा विनोद सिंह है जो मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं, पेशे से आर्किटेक्ट है और मुख्यमंत्री के पुराने मित्रों में से एक हैं, उनके यहाँ भी ईडी की छापेमारी पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो विनोद सिंह है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके रिश्तेदार के नाम पर कई प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप है। तो उन सब मामलों को लेकर ईडी की यह दबिश है और लगातार राज्य में राजनीतिक उठापटक जारी है, सियासी हलचल तेज है, सत्ता शीर्ष में नए समीकरण को लेकर कयासों का दौर जारी है और इन सब के बीच में ईडी की जो ये छापेमारी है यह बहुत मैसेज देने की बात कही जा रही है, एक बड़ा मैसेज है इसके पीछे। अब देखिए ईडी को छापेमारी में यहाँ से क्या मिलती है, क्या कुछ ईडी यहाँ छापेमारी में उनको क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो 7वां सम्मन का जवाब जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भेजा है और ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री ने 7वें सम्मन का जवाब ईडी को भेजा था, तो शायद ये उसका रिफ्लेक्शन आप इसको कह सकते हैं। और इससे पहले भी अभिषेक प्रसाद पिंटू से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी अवैध खनन के मामले में, तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा उनसे पूछताछ हुई थी और एक बार फिर उनके घर पर दबिश पड़ी है ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और लगातार छापेमारी जो है सुबह से ही वो जारी है। बिल्कुल, इसके अलावा अगर बात करें तो साहेबगंज के जो डीसी हैं उनके घर पर भी छापेमारी हो रही है, उनके राजस्थान स्थित ठिकाने पर छापेमारी हो रही है, देवघर के पूर्व विधायक हैं पप्पू यादव, उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। तो ये जो पूरी छापेमारी है ये अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जमीन घोटाले से संबंधित मामले हैं? देखिए अभी ये चीज़ खुलकर नहीं आई है, लेकिन साहेबगंज का चूंकि जिक्र है, वहाँ के जो डीसी है रामनिवास यादव, उनके यहाँ छापेमारी है, तो जाहिर तौर पर यह आकलन लगाया जा रहा है कि ये अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। तो कई मामले हैं जिसको लेकर ईडी लगातार सक्रिय है झारखंड में और बीते 1.5 साल से आप देखें तो ईडी की सक्रियता यहाँ बढ़ी हुई है और लगातार ईडी जो है वो अपनी दबिश बनाई हुई है और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चाहे प्रेम प्रकाश की बात करें, सत्ता शीर्ष के सिरमौर मारे जाते थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी हो चुकी है, आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोग जो है वो ईडी के जांच के दायरे में हैं। अब देखना है कि ईडी को इन लोगों के यहाँ से क्या कुछ मिलता है जांच में। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो जांच हो रही है क्या मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हो रही है, अवैध उत्खनन को लेकर हो रही है या जमीन घोटाले को लेकर हो रही है। लेकिन इन सब को लेकर ईडी की सक्रियता पिछले 1.5 वर्षों से झारखंड में जारी है। बिल्कुल, अगर ईडी ने जो 7वां सम्मन मुख्यमंत्री को किया था उसमें भी ईडी ने यह जिक्र किया था कि चूंकि उससे पहले भी 6 बार सम्मन जो है वो जा चुका था और मुख्यमंत्री जो है वो उपस्थित नहीं हो रहे थे, ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। 7वें सम्मन में ईडी ने यह भी कहा था कि चूंकि जांच प्रभावित हो रहा है, जांच में जो है वो अड़चने आ रही हैं और 7 दिनों के अंदर में जो है वो कोर्ट में जो है वो पूरी रिपोर्ट जो है वो ईडी को सौंपनी है। तो क्या ये 7 दिनों का जो समय है जो ईडी के द्वारा जो भी जांच रिपोर्ट है वो कोर्ट में सौंपी जानी है, उसका असर भी देख सकते हैं, इसे मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए 6 सम्मन मुख्यमंत्री को पहले भेजा जा चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी सम्मन का कोई जवाब नहीं दिया था और जवाब के तौर पर लिखित जवाब ही सीएमओ से जाता था। उनके जो विशेष दूत है वो जवाब लेकर ईडी दफ्तर पहुंचते थे। 7वां सम्मन ईडी ने बहुत कड़े शब्दों में लिखा था कि आप अगर यहाँ आने में असमर्थ है तो आप जगह तय कर लीजिए, समय तय कर लीजिए और आप हमें बुला लीजिए और 2 दिनों का समय दिया था कि आप 2 दिनों में अपनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। लेकिन वो मियाद भी खत्म हो गई और उसके बाद कल सीएमओ से जो विशेष दूत है जो आमतौर पर ईडी के सम्मन का जवाब लेकर जाता है, उनके माध्यम से ईडी
के ईडी को जवाब भेजा गया मुख्यमंत्री की तरफ से, और जो जानकारी है कि उसमें बड़े कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि मैंने जांच में सहयोग किया, जो जरूरी दस्तावेज थे मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत है तो आप कहें तो मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन खुद के आने की बात उन्होंने नहीं कही थी। अब उसके बाद सुबह से ही ये खबर निकल कर आई है, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे। अभी से कुछ घंटे बाद जो है वो मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन दलों की बैठक होनी है, सभी विधायक मौजूद रहेंगे। क्या इस ईडी के छापेमारी का उस बैठक पर कोई असर होगा? क्योंकि अब तक यह कयास लगाया जा रहा था कि अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है तो आज के इस गठबंधन के बैठक में जो है वो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को टास्क देंगे कि इस विकट परिस्थिति में कैसे सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो एकजुट रहें। तो आज की इस छापेमारी का उस बैठक पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए बैठक पहले से तय है और 4:30 बजे गठबंधन दल के जो भी विधायक हैं उनको बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है। जाहिर तौर पर इन चीज़ों का जिक्र भी उस बैठक में होगा, लेकिन बैठक में कोई फेरबदल नहीं है। बैठक जिस तरीके से प्रस्तावित है वो बैठक होनी है। और जिस नाम का जिक्र पहले हो रहा था सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री की पत्नी का, कल्पना सोरेन का, उस नाम को कल ही मुख्यमंत्री ने पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से खबर प्रकाशित करके ये कह दिया कि ये जो कल्पना की जो बात कही जा रही है वो बीजेपी की कल्पना है। तो उस बात को मुख्यमंत्री ने एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है कि सत्ता का हस्तांतरण नहीं होने जा रहा है। कल्पना सोरेन कहीं से सीएम नहीं बनने जा रही है और न ही जो गांडे की सीट खाली हुई है उस सीट पर वो उपचुनाव लड़ने जा रही है। तो ये दोनों बातें मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है। तो इसके कई मायने हैं। मायने ये भी है कि अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में राजभवन में लिफाफा भी है। अगर वो लिफाफा खुलता है तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता चली जाए, और उस सदस्यता जाने के क्रम में ये जो गांडे की सीट खाली हुई है इस सीट पर हो सकता है मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़े। तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो छापेमारी हुई है इससे सत्ता शीर्ष में बैठे हुए लोगों के अंदर में एक हड़कंप मचा है, और उसका कहीं ना कहीं आपको असर आज की जो बैठक जो प्रस्तावित है 4:30 बजे गठबंधन दलों के विधायकों का, उसमें भी वो असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुष्मिता, आप देख सकती हैं कि मेरे पीछे यही वो आवास है जिसमें मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, जिनके आवास पर पिछले करीब 2 घंटे से जो है वो छापेमारी चल रही है। ईडी के कई बड़े अधिकारी जो हैं वो इस छापेमारी में मौजूद हैं, साथ ही सीआरपीएफ फोर्स के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो फिलहाल छापेमारी चल रहे हैं, कई कागजात जो हैं वो उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी अवैध खनन मामले में अभिषेक प्रसाद उस पिंटू के से जो है वो ईडी के अधिकारियों ने जो है वो कई घंटे तक पूछताछ की है। तो फिलहाल छापेमारी में क्या कुछ मिलता है और इसे पूरे ईडी के कार्रवाई को सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग कैसे देखते हैं वो तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। अनुष्का। जी बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए आने वाला समय क्या कुछ समीकरण लेकर के आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्यव्रत, एक सवाल और है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कांडे विधानसभा की सीट को खाली किया जाता है और वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात करने पहुंचते हैं और उन्होंने सलाहकारों से बातचीत करते हैं वे, और आगे की रणनीति उनकी तय होती है। और इस बीच कल देर रात राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं और 8 जनवरी की वो तारीख बताई जाती है जब उनकी वापसी के लिए एक सूचना जारी की गई कि 8 जनवरी को वापस आएंगे। इसे किस तरीके से जोड़कर देखते हैं, ये राकेश से जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए सही कहा सुष्मिता आपने कि फिलहाल गांडे की जो सीट है वो सरफराज अहमद के द्वारा त्यागपत्र देकर खाली किया गया, क्योंकि जो जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो बताते हैं कि 5 जनवरी 2024 जो है वो 4 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। शायद यही कारण है कि उससे पहले जो है वो गांडे विधानसभा क्षेत्र से जो है वो सरफराज अहमद का इस्तीफा जो है वो ले लिया गया, ताकि अगर कोई भी विकट परिस्थिति होती है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था हो। चूंकि अब राज्यपाल जो है वो 8 तारीख तक जो है वो अपने जो है वो गृह क्षेत्र चले गए हैं, चेन्नई चले गए हैं। वैसे में अगर यह ऑफिस प्रॉफिट का जो लिफाफा, जिस पर लगातार पिछले कई महीनों से सियासत हो रही है, अगर यह लिफाफा खुलता है तो क्या ऑप्शन रहेगा सत्ता पक्ष के लिए अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है तो? नहीं, देखिए कई सारे ऑप्शन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, और उन्होंने तमाम होमवर्क कर रखा है। प्लान A, B, C सभी प्लान जो है वो तैयार है। और गांडे की सीट इसलिए भी खाली कराई गई है क्योंकि उसको लेकर कई ऑप्शन खुले हैं।
मसलन अगर सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है, अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है, इस तरह के हालात बनते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़े या फिर सत्ता का हस्तांतरण हो, और जिस नाम का चर्चा हो रहा था, हालांकि उस नाम को खुद मुख्यमंत्री ने एक तरीके से खंडन कर दिया है, तो उस परिस्थिति में दूसरे नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में मसलन चंपई सोरेन के नाम को लेकर भी चर्चा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जोभा मांझी जो हैं सरकार में मंत्री हैं, उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। लेकिन अभी तमाम जो चीज़ें हैं वो कयासों के आसपास ही सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो गांडे की जो सीट खाली हुई है वो इसलिए भी हुई है क्योंकि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना होगा 6 महीना के अंदर। तो वो सीट इसलिए पहले खाली करा दी गई ताकि वो जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड मेंटेन हो और उस सीट से हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव लड़े। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं ये फिलहाल मैं बार बार इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ये सब कुछ संभावनाओं के आसपास है और ये इसको लेकर तमाम जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी का पार्ट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है इसको लेकर और उसी स्ट्रैटेजी के तहत गांडे से सरफराज अहमद का इस्तीफा कराया गया। उसके बाद ये सीट वैकेंट रखी गई है कि अगर भविष्य में ऐसी परिस्थितियां आती है, अगर सत्ता हस्तांतरण होता है तो कल्पना सोरेन का भी नाम आ रहा था, उनको भी राज्य की बागडोर दी जा सकती है। तो ऐसे में उनके लिए भी एक सीट चाहिए होगा, तो वो गांडे महफूज सीट है। दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो मुख्यमंत्री को भी 6 महीने के अंदर में चुनाव लड़ना होगा, तो उसके लिए भी वो सीट महफूज है। तो इसलिए इस सीट को फिलहाल वैकेंट रखा गया है। लेकिन देखिए आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और सत्ता में जो शामिल है, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, तमाम विधायकों को ये हिदायत दी गई है कि आप सब समय पर उस बैठक में पहुंचे और उस बैठक का हिस्सा हो और बेहद अति महत्वपूर्ण बैठक समझकर आपको उस बैठक में आना है। तो अब उस बैठक में देखिए कि क्या स्ट्रैटेजी बनती है, मुख्यमंत्री क्या तमाम विधायकों से एक हस्ताक्षर लेते हैं या क्या कुछ होता है। तो वो जो देर शाम जो 4:30 बजे की जो बैठक है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस बैठक में ये भी निर्भर करेगा कि उस बैठक में क्योंकि इस तरह की भी सूचनाएं आ रही हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक उस बैठक से अपने आप को किनारा कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायक अपने आप को किनारा कर ले, क्योंकि ये जो वक्त होता है ये बड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स का वक्त होता है और कई विधायक जो है वो उनकी नाराजगी कई बार खुलकर आई भी है। तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उस बैठक बिल्कुल आप देखिए राकेश और सत्यव्रत किरण, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आगे की जो राजनीतिक समीकरण है वो झारखंड के परिवेश में क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ हम कह सकते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की बात कर ले या फिर जिस तरीके से आज बैठक आहूत की गई है उसमें क्या कुछ समीकरण तय होगा। और इस वजह से इस बात को एक समीकरण में जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि आज जहां ईडी की छापेमारी चल रही है वे सभी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी बताया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ उन्होंने पहुंचाया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।